व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करती हूं आप सभी का आप सभी के चैनल हिंदी टैरो टैक 222 में। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में ये देखा जा रहा है आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, आज पूरा दिन ये पर्सन किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में है और रहेंगे। स्पेशली आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर यहाँ पर बात करी जाएगी कि आज दिन भर ये पर्सन आपको लेकर किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में रहेंगे। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को व्यूअर्स सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा व्यूअर्स, ताकि मैं जब भी चैनल पर आप लोगों के लिए कोई भी नई रीडिंग लाऊं ना, तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में व्यूअर्स कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग बैक टू द रीडिंग व्यूअर्स, आपको देखिए ये ध्यान रखना होगा कि रीडिंग के दौरान आप मैक्सिमम फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाएं। हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार ज़रूर से ले लें। ये एक कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी, इस चीज़ का आप खास ध्यान रखें। एंड इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखकर चलिए जी हम शुरुआत करते हैं और देख रहे हैं आज दिन भर ये पर्सन आपको लेकर किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में है और रहेंगे। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए आज दिन भर मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, उनका स्टेट ऑफ माइंड, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बना हुआ है, क्या बन रहा है, क्या बनेगा। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। सबसे पहले है आपका माउंटेन, फिर उसके बाद है आपका फेंस, इन्फिनिटी, मिरर, नोट, बॉटम इज हील्ड। ओके, ठीक है। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए आज दिन भर मेरे व्यूअर्स के पर्सन, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में हैं और रहेंगे। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। तो सबसे पहले है आपका वैनिटी, ग्रीफ, डिस्पोर्डेंस, क्रिएशन, डेस्टिनी एंड एक्सपेंशन। ठीक है, तो व्यूअर्स कुछ नंबर्स आपको बताने जा रही हूँ, क्योंकि मैं राशियाँ तो जब टैरो से क्लैरिफिकेशंस के लिए कार्ड्स पढ़ूंगी ना, देन आपको बताऊंगी। जैसे यहाँ पर आपका नंबर 5, 26, 8, 43, 7, 22, 35, 8, 3। मंथ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपका व्यूअर्स मई, अगस्त, जुलाई, फरवरी एंड मार्च मंथ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं जो आपको अपने पर्सन से जोड़कर देखने हैं। लेकिन ज़बरदस्ती कोई भी नंबर, कोई भी मंथ आपको ना तो अपने आप से जोड़ना है, ना अपने पर्सन से जोड़ना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। थोड़ा सा घमंडी स्वभाव के मुझे ये पर्सन दिख रहे हैं, या यूँ कहो तो इस रिलेशनशिप की जो डोर टूटी है ना, वो कहीं ना कहीं इनके घमंड की वजह से, या औरों के घमंड को अपना घमंड मानकर औरों की ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए आपके साथ के रिश्ते को कॉम्प्लिकेट बनाना यहाँ पर वजह बनी है। इनके दिमाग में ना दिन भर आज यही चीज़ें काफ़ी ज़्यादा चलेंगी भी व्यूअर्स, कि एजन कि इनके घमंड की वजह से ही आप दोनों के बीच का ये जो भी रिश्ता है, पहली चीज़ तो उसमें गांठ पड़ी, और दूसरी चीज़ कि ये रिश्ता जो इतना ऑब्स्टिकल से, इतना चैलेंजेस से भर गया, उसके पीछे की वजह इनका घमंड ही बना है। यहाँ पर जो भी इन्होंने आपसे दूरियां बनाई, बाउंड्रीज़ बनाई, ब्लॉक करा, आपको अपनी तरफ आने नहीं दिया, या खुद से आपकी तरफ नहीं बढ़े, उन सभी चीज़ों का भी आज दिन में इन्हें काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स अफसोस यहाँ पर होगा। उसकी पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं, क्यों होगा, किस वजह से होगा, सभी चीज़ें बताई जाएंगी। स्टेप बाय स्टेप चीज़ें लेकर चल रहे हैं। यहाँ पर ना व्यूअर्स
एक डिस्टर्ब एनर्जी मुझे दिख रही है, एक डिप्रेशन की तरफ जाते हुए, एक एंजाइटी होते हुए इस पर्सन की आज दिन भर की एनर्जीज में काफ़ी क्लियरली देखा जा सकता है। एज इन की चीज़ें बहुत सारी हैं करने के लिए, पोटेंशियल है उन चीज़ों को करने के लिए, लेकिन वो चीज़ें हो नहीं पा रही, कर नहीं पा रहे हैं, तो उस तरह की एनर्जीज इनकी है। इनकी लाइफ में ने आज दिन भर ऐसा ज़्यादा फील होने वाला है कि जो इन्होंने बीते दिनों में एक्शंस लिए, अब वक्त यहाँ पर उन सभी चीज़ों का रिफ्लेक्शन इनकी तरफ बढ़ने का आ गया है। वही चीज़ होती है, आप जैसा करोगे वो देर सवेर आपकी तरफ बढ़ेगा ही। तो वही इनके दिल में एक सेल्फ रियलाइजेशन के मोड में यहाँ पर व्यूअर्स दिन भर चलेगा। अपनी लाइफ को लेकर काफ़ी ज़्यादा वरिड इनकी लाइफ में किसके साथ रिश्ते सही रहेंगे, किसके साथ बिगड़ेंगे, किसके साथ इन्हें चलना चाहिए, उस तरह के सवालों में ये पर्सन व्यूअर्स आज दिन में अपने आप को काफ़ी उलझता हुआ पाएंगे। और इसी उलझन के चलते जो अभी तक ये पर्सन काफ़ी पेशेंस बनाए हुए हैं, शांत बैठे हुए हैं, ये अपने आप को शांत भी नहीं कर पाएंगे। ऐसा इनके दिमाग में बस जल्दी से हो जाए, तुरंत से हो जाए, उस तरह की चीज़ें, हड़बड़ाहट वाली चीज़ें यहाँ पर आज दिन में काफ़ी ज़्यादा जगेंगी। तो इसके पीछे की क्या वजह बन रही है जो भाई ये पर्सन अब जाकर इस रिश्ते में ऑब्स्टिकल्स को समझ पा रहे हैं, अफसोस में आ रहे हैं, डिप्रेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो बहुत सारे सवाल यहाँ पर बन रहे हैं इस पर्सन की एनर्जीज़ को लेकर, जो चीज़ें मैं आपको क्लैरिफाई करके बताती हूँ। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स देखो, अगर अभी तक आपने ना यहाँ पर लाइक नहीं करा तो भाई सबसे पहले आप यहाँ पर लाइक करिएगा, फिर बाद में आप भूल जाते हैं, ठीक है ना। मैं इतने शफल कर रही हूँ, इतनी देर में आप जल्दी से यहाँ पर लाइक कर दीजिएगा जाकर। कौन सा लाइक नंबर है बताइएगा, गाइड कीजिए और बताइए। यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए। मेरे व्यूअर्स के पर्सन आज दिन भर किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में रहेंगे, स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। आखिर व्यूअर्स के पर्सन को अब अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स किस वे में और क्यों दिखाई दे रहे हैं, डिवाइन मेरे व्यूअर्स को गाइड कीजिए और बताइए। इस चीज़ का, इस सवाल का जवाब दीजिए उनको। डेविल एंड 5 ऑफ कप्स। तो यहाँ पर कैप्रिकॉर्न एंड वाटर एलिमेंट से कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया व्यूअर्स कि ये कुछ ऐसे लोगों के घमंड को सेटिस्फाई करने के लिए अपनी लाइफ को ऑब्स्टिकल्स में, चैलेंजेस में कन्वर्ट करते आ रहे थे। उन्हीं लोगों को लेकर यहाँ पर कहीं ना कहीं एक समझ आ रही है, एक अकल आ रही है, या उन्हीं लोगों को लेकर यहाँ पर ये पर्सन अफसोस में अपने आप को, रिग्रेट में अपने आप को पहुँचते हुए पा रहे हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं कि अब वही लोग इनके ऊपर हावी होना शुरू हो गए हैं, इनको कंट्रोल करना शुरू कर दिया गया है। और यहाँ पर ये भी चांसेस बन रहे हैं थोड़ा सा, देखो नेगेटिव एनर्जी का भी इम्पैक्ट यहाँ पर इस पर्सन के ऊपर डाला गया है, जिसके चलते जैसे एक होता है ना, इंसान की सोचने की, समझने की शक्ति ख़त्म हो जाती है, या इंसान के सर में हमेशा दर्द रहता है, लेज़ी सा फील करने लगता है, लो फील करने लगता है। जो चीज़ें इन्हें इस तरह के सेल्फ रियलाइजेशंस की तरफ लेकर जा रही है कि कितनी ज़्यादा इनकी लाइफ कॉम्प्लिकेट हो गई है, या इनकी लाइफ में कितना अधूरापन है। इमोशनली वाइज कहने को इनके पास कोई एक भी ऐसा रिश्ता नहीं है जिसे ये अपना कह सकें, अपना मान सकें। नेगेटिविटी कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में है, जिस रीज़न के चलते, जिस वजह से ये पर्सन अपने आने वाले कल को लेकर भी होपफुल नहीं हो पा रहे हैं। और उसके पीछे की वजह देखो, ये डार्क एनर्जीज ही है, जिसको ये रियलाइज़ तो कर पा रहे हैं। जिसको एक होता है ना कि यार मैं क्यों ऐसे फील कर रहा हूँ, या क्यों कर रही हूँ, मैं हर समय क्यों नेगेटिव रहता हूँ या क्यों रहती हूँ, कहीं मेरे ऊपर किसी ने कुछ करा तो नहीं है। तो उस तरह के सवालों में ये पर्सन घिरे हुए हैं, और वो सवाल ही इस इंसान को अपने आने वाले वक्त को लेकर ये आउटकम दे रही है। तो इन्हें इसीलिए यहाँ पर ना ऑब्स्टिकल्स नज़र आ रहे हैं, और इनको सभी चीज़ें इतनी चैलेंजिंग इसीलिए नज़र आ रही हैं क्योंकि ये काफ़ी लो फील कर रहे हैं, और लो फील करेंगे भी दिन में। तो ये यहाँ पर इनके साथ हो रहा है। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड, डिवाइन, इन बाउंड्रीज़ को लेकर व्यूअर्स के पर्सन क्यों इतना ज़्यादा आज दिन भर अफसोस में रहेंगे, गिल्ट में रहेंगे। गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन।
4 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे आपका अर्थ एलिमेंट से टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, एंड वाटर एलिमेंट से कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। ऐसा नहीं है कि आपकी तरफ से अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आई, आपकी तरफ से ऑफर्स नहीं आए, लेकिन ये इंसान थे जो इतना स्लो चल रहे थे, या ये इंसान थे जो इतना कैलकुलेशंस में लगे रहे, क्योंकि ये औरों को सुन रहे थे, औरों के कंट्रोल में आ चुके थे, औरों के ईगो को सेटिस्फाई करने में ये ज़्यादा लगे हुए थे। तो ये जो इन्होंने हरकतें करी है ना, जो इन्होंने उनकी ज़रूरतों को, उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपने आप को स्लो कराना, जिस वजह से आपको काफ़ी वक्त तक वेट भी करना पड़ा, तो ये पर्सन उसी चीज़ को लेकर आज दिन भर काफ़ी अफसोस में रहेंगे। एक होता है ना कि उन लोगों की वजह से इन्होंने अपने आप को स्लो कर दिया, चलना बंद कर दिया, आपके लिए बाउंड्रीज़ बना दी, आपको ब्लॉक कर दिया ताकि आप इनकी तरफ कोई मैसेज ही ना भेजो, या ऐसी बात आपको बोल दी जिसकी वजह से आप इनकी तरफ बढ़ो ही ना। तो वो सभी चीज़ें इन्हें रुला रही हैं और रुलाएंगी भी। ऐसा नहीं है फूट फूट कर, छाती पीट कर सबके सामने बैठकर रोएंगे। ये वो दर्द है जो ये शब्दों में ना तो आज की तारीख में एक्सप्लेन कर पा रहे हैं और ना ये उसको अपने अंदर रख पा रहे हैं। तो इनकी वो स्थिति यहाँ पर बन भी गई है और आज दिन में बनेगी भी। तो ये मुझे इनकी एनर्जीज दिखी है। ठीक है, गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन आज दिन भर इतनी ज़्यादा पोटेंशियल होने के बावजूद भी डिप्रेस्ड क्यों हैं, किस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा पोटेंशियल हैं व्यूअर्स के पर्सन। डिवाइन मुझे स्पिरिट्स गाइड मुझे गाइड कीजिए, बताइए। 2 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर अगेन वाटर एलिमेंट से कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, एंड टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। तो बेसिकली व्यूअर्स पोटेंशियल इसीलिए हैं क्योंकि घूम फिर कर इस इंसान को आपकी याद आ रही है, आपके साथ का रिश्ता याद आ रहा है, उसकी प्योरिटी, उसकी सच्चाई, उसकी इक्वालिटी, उसकी ट्रांसपेरेंसी, उस पर ब्लेसिंग्स जो लॉयन एंजल्स की है वो सभी याद आ रही है। लेकिन साथ साथ डिप्रेस्ड हो रहे हैं क्योंकि आप यहाँ पर देखिएगा ड्रेस में नेगेटिविटी भी है कि आप यहाँ पर नेगेटिव नहीं हुए, जितने ये यहाँ पर ये सब चीज़ें देकर लेकर भी आपको लेकर नेगेटिव हो गए, नेगेटिविटी इन्होंने उगली। तो इस वजह से ये पोटेंशियल है ये सब चीज़ें पाने के लिए, लेकिन डिप्रेस्ड हैं क्योंकि ये सब चीज़ें मिल तो गई थी भाई तुम्हें, लेकिन तुम उस चीज़ को लेकर इतने नेगेटिव हो गए थे जिस रीज़न के चलते हैंड टू हैंड इन्हें ये रियलाइजेशंस भी आज दिन में रहेगा। सब कुछ मिला था, वो इनकी दुनिया बन सकती थी उन सभी चीज़ों से, लेकिन जब इस इंसान ने उस रिश्ते को संभाल कर रखा ही नहीं, मतलब उसको देखकर अट्रैक्ट हुए, उससे स्टेबिलिटी भी मिल सकती थी, सब कुछ मिल सकता था, लेकिन उसको सही तरीके से होल्ड तो करना था भाई, उसको सही तरीके से संभालना तो था। वहाँ पर इन्होंने इमेच्योरिटी, नेगेटिविटी सब रखी और जिस रीज़न के चलते इतने पोटेंशियल होने के बावजूद भी यहाँ पर डिप्रेस्ड रहेंगे। एज एन अपनी दुनिया को भला कोई इस तरह से दूर करता है क्या, ये चीज़ें गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन को आखिर ऐसी क्या चीज़ें हैं जो अपनी तरफ रिफ्लेक्ट करती हुई दिन में महसूस होंगी। तो यहाँ पर आपका 10 ऑफ वेंड्स एंड द टावर, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, जिसमें आपका एरीज काफ़ी स्ट्रॉन्ग में है। देखो बेसिकली वही चीज़ है कि आप आज में जो कर रहे हो ना उसका प्रभाव आपको आने वाले वक्त में मिलेगा ज़रूर, चाहे आप अच्छा कर रहे हो चाहे आप बुरा कर रहे हो। ऐसा नहीं है आप अच्छा कर रहे हो तो उस चीज़ का रिजल्ट आपको इन फ्यूचर नहीं मिलेगा। अगर आप राम राम का जाप कर रहे हो ना तो डेफिनेटली इन फ्यूचर आपको उस चीज़ का रिफ्लेक्शन मिलेगा, कुछ अच्छा आपका होगा, कुछ इंसिडेंट होने से बचाया जाएगा उसी राम नाम से। तो वही चीज़ें इनके ऊपर रिफ्लेक्ट डाल रही हैं। इस रिश्ते को जिम्मेदारी मानकर, बोझ मानकर या बोझा मानकर, या फिर यूँ कहो तो रिश्ते से थक कर, हार कर इन्होंने इस रिश्ते में टावर मूवमेंट को, डिस्ट्रप्शंस को क्रिएट होने दिया।
जो सच यहाँ पर था ना, उस सच को बाहर आने की बजाय उस सच को छुपाने की कोशिश करी, या फिर उस सच की वजह से आपसे दूरियां बना ली बजाय उस सच को बाहर आने के। तो जो चीज़ें इन्होंने इस कल में करी, क्रिएट करी, उन सभी चीज़ों का जिम्मेदार तो ठहर ही रहे हैं ये अपनी सोच में, लेकिन उस जिम्मेदारी को ये पर्सन व्यूअर्स अपने कंधों पर आज दिन भर लदते हुए पाएंगे, जो काफ़ी ज़्यादा इनके स्ट्रेस का कारण बनेगा। बार बार ये एहसास इन्हें यहाँ पर डराएगा, सताएगा व्यूअर्स, कि आप कहीं ना कहीं अगर इनके सामने आते भी हो ना, तो आप इनके लिए वो आईना हो, वो भयंकर मिरर बन गए हो, जो इन्हें इनकी गलतियों का और ज़्यादा यहाँ पर रियलाइज़ करवाएगा। तो वो फीलिंग इनकी यहाँ पर इन्हें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में व्यूअर्स लेकर जाएगी। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन, व्यूअर्स के पर्सन की अब इस रिलेशनशिप को लेकर, अपनी किस्मत को लेकर दिन भर क्या फीलिंग्स बनेंगी, क्या फीलिंग्स बन रही हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए रिलेशनशिप और डेस्टिनी को लेकर आज दिन भर इनकी क्या फीलिंग्स बनेंगी, बन रही हैं। द हेरोफेंट इन द वर्ल्ड, तो यहाँ पर कैप्रिकॉर्न एंड टॉरस है, तो पॉसिबिलिटीज़ इस तरह से आप लोग कपल भी हो सकते हैं। जोग्राफिकली लेवल पर दूरियाँ होने की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बताई जा रही हैं। चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं व्यूअर्स की, देखो इस इंसान को कुछ भी हो, वैल्यू, इम्पॉर्टेंस, ये सब चीज़ें समझ में आ गई हैं, और ये सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखकर बेसिकली ये पर्सन व्यूअर्स आपकी ज़रूरत, आपकी इम्पोर्टेंस, इनकी ज़िंदगी में, इनकी लाइफ में क्या है, वो चीज़ें भी ये पर्सन बखूबी तरीके से जान पा रहे हैं। और उसी रीज़न के चलते मुझे ये भी पॉसिबिलिटी दिख रही है कि ये पर्सन व्यूअर्स आज किसी ऐसे पर्सन से सलाह लें जो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है। फिर चाहे वो देखो कोई एस्ट्रोलॉजर हो, कोई गुरु हो, कोई बाबा हो, या जिन्हें ये अपना गुरु या बाबा मानते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को लेकर समझदार हैं, तो उसकी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बन रही हैं कि आज दिन में अपनी डेस्टिनी, अपने रिश्ते को लेकर चिंतित होने की वजह से, उसकी इम्पोर्टेंस समझने की वजह से ये पर्सन आज किसी ऐसे एक्सपीरियंस्ड पर्सन से मीटिंग करें, मुलाकात करें, उनके परसेप्शंस जाने, ताकि ये अपनी लाइफ को बेहतर बना पाएँ, या ताकि ये कोई सही डिसीज़न ले पाएँ, या ताकि ये जो इनकी बंद किस्मत इन्हें सुबह से नज़र आ रही है, ये उस बंद किस्मत का ताला खोल सकें। तो उस तरह की फीलिंग भी है और उस तरह की यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ भी बन रही हैं। बॉटम में आपका आया है व्यूअर्स 8 ऑफ वैंड्स, यानी कि आपका एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। तो जो इनकी ज़िंदगी इन्हें आज दिन भर एक ठहरी हुई ठहराव इन्हें नज़र आएगा, उसको एक्सपेंड करने के लिए ये पर्सन आज दिन में काफ़ी ज़्यादा हाथ पैर मारेंगे, उसकी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। यानी कि अपने लेवल पर जो ये पर्सन कर सकते हैं, जैसे कि पहला एस्ट्रोलॉजर से, किसी एक्सपीरियंस पर्सन से, किसी टैरो रीडर से मिलने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो उस तरह से एक मूवमेंट में इनकी एनर्जीज़ में आज दिन में देख पा रही हूँ, अपनी लाइफ में कैसे एक्सपेंशन लाया जाए, स्पेशली उस चीज़ को लेकर मैं देख रही हूँ। यहाँ पर इन सभी चीज़ों को लेकर ये पर्सन व्यूअर्स आपसे कहने की क्या इच्छा रखेंगे, आज दिन में इनके मैसेजेस क्या रहेंगे आपको लेकर, ये देख रहे हैं। ठीक है, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए आज दिन में मेरे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से क्या कहने की इच्छा, इस एनर्जी, इस स्टेट ऑफ माइंड के साथ रखेंगे। डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए स्पिरिट्स गाइड। आई हैव डेवलप्ड फीलिंग्स फॉर यू, तो आपसे ये पर्सन यही कहने की इच्छा रख रहे हैं कि इनके दिल में ना आपको लेकर फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, यू आर ब्रीथ टेकिंग, तो इन्हें ऐसा लग रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं आपको याद करके गिल्ट इनके कंधों पर आ रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि आपको याद कर रहे हैं ना, तो जैसे सांसें भी इनसे छिन रही हैं, सांसें भी कह रही है कि तुम्हें सांस लेने का भी हक नहीं है, तो वैसा ये पर्सन कहना चाह रहे हैं। आई वंडर इफ़ यू स्टिल वॉन्ट मी, कहना चाह रहे हैं कि डर लगता है, अगर तुम मुझे अभी भी चाहते होंगे ना, तो ऐसे घबराहट होती है कि मैं हूँ कि मैंने तुम्हारी कदर नहीं जानी, मैंने तुम्हारे साथ के रिश्ते को संभाल कर नहीं रखा, और तुम इतने प्योर, इतने पाक, इतने मासूम हो कि मेरा इतना कुछ करने के बाद भी तुम मुझे आज भी चाहते हो या चाहती हो। आई ड्वेल इन द मेमोरी ऑफ यू, हालांकि ये भी आपकी यादों में डूबे जा रहे हैं, आपको याद करे जा रहे हैं और दिन भर भी आपको ही याद करेंगे।
आई एम अ प्लेयर। तो कहीं ना कहीं अपने डेस्टिनी से जो इंसान खिलवाड़ कर चुका या कर चुकी, जो अपने रिश्ते से खेल चुका, तो वो ऑब्वियसली अब यही कहेगा या उसकी स्थिति यही बन गई है कि हाँ, मैं एक प्लेयर ही बनकर रह गया या रह गई। आई एम इमोशनली गार्डेड। अपने आप को इमोशनली वाइज गार्ड इन्होंने कर रखा था अब तक, और अभी भी करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनके दिल में ये चीज़ें हैं, शायद मैं अब हकदार भी नहीं हूँ तुम्हारे प्यार को पाने के लिए। तो ये पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं। तो बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पर एक मिसिंग एनर्जी है, एक गिल्ट भरी एनर्जीज है व्यूअर्स। यहाँ पर कुछ चीज़ों को लेकर अगर इन्हें जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, तो देखो हर एक चीज़ को लेकर मैं इस डेविल एनर्जीज को देखकर इन्हें जिम्मेदार नहीं ठहरा सकती। जैसे कहते हैं ना व्यूअर्स कि देखो, जब आपकी साढ़े साती आती है, आपकी ढैया आती है, तो आपका खुद का दिमाग भी काम करना बंद कर देता है। तो कुछ ऐसे ही हालातों से ये पर्सन गुजर रहे हैं। मुझे कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में तो तकरीबन 5 से लेकर 6 साल तक की पॉसिबिलिटी दिख रही है इस इंसान को वो रास्ता भटके हुए। तो कुछ व्यूअर्स के केस में तो ये भी चांसेस हैं। और एक और चीज़ मैं आपसे कहूँगी कि ये कुछ टेम्परेरी फेज़ ही रह गया है। अब आप दोनों के दरमियान दूरियों का पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बन रही हैं कि अब आप दोनों के दरमियान नज़दीकियाँ भी बढ़ जाएं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। हालांकि मैं यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस के कार्ड्स और देख रही हूँ व्यूअर्स। डिवाइन आपको अब इन सभी चीज़ों को लेकर क्या समझाना चाहती है, डिवाइन अब आपसे क्या कहना चाह रही है, ये चीज़ें व्यूअर्स मैं यहाँ पर आपके लिए एज अ गाइडेंस यहाँ पर देख रही हूँ। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स और दीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड, मिरेकल, वास्ट विस्टास, ascending the mountain and choosing your path। आपसे ना डिवाइन यहाँ पर बोल रही है कि आपने कभी मिरेकल्स होते हैं इस पर आपने यकीन करा है। अगर आपने नहीं करा है तो आप करिएगा। ठीक है, ऑल इज़ पॉसिबल। जो जो चीज़ें आज की तारीख में आपको यहाँ पर लग रहा है कि ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं होगा, तो उनको लेकर आपसे बोला जा रहा है सभी चीज़ें पॉसिबल हैं, लेकिन तब जब आप उन चीज़ों पर भरोसा करते हो कि मिरेकल्स होते हैं। आपकी लाइफ में बहुत जल्द ना एक एक्सपेंड होने वाला है। एक तरह से आप ये समझ लीजिएगा, आपकी ज़िंदगी जो अभी आपको ठहरी हुई नज़र आ रही है वो आपको आगे चलती हुई नज़र आएगी। फिर चाहे इसमें कितने भी चैलेंजेस क्यों ना हो, फिर चाहे ये पर्सन का खुद का भी क्यों ना मानना हो कि बहुत ऑब्स्टिकल्स हैं, जो मिरेकल्स होने हैं ना वो होने हैं। तो डिवाइन आपसे यहाँ पर बस इतना बोल रही है कि थोड़ा सा अपनी एनर्जी को पॉजिटिव वे में लेकर आओ। मेरे साथ नहीं हो रहा, मेरे साथ नहीं हो रहा, मेरी किस्मत ऐसी, मेरी किस्मत वैसी, बजाय ऐसा कुछ कहने के करने के बोलना है बस इतने वक्त तो बीत गए, बस कुछ वक्त और बाकी है, फिर सब अच्छा ही अच्छा है, अच्छा ही अच्छा होगा। सब जो बुरा वक्त था, कार्मिक था, सब ख़त्म हो गया, अब तो अच्छा वक्त आना है। तो अपने आप को इस तरह से आपको पॉजिटिव रखने के लिए व्यूअर्स यहाँ पर बोला जा रहा है, जो बहुत अच्छी चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है व्यूअर्स, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप क्या नहीं पा सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, इस चीज़ को आपको ना साक्षात करके दिखाना है और एक दिन कमेंट बॉक्स में आकर आपको कमेंट करना है कि हाँ मैम ये चीज़ें हुई, हाँ दीदी ये चीज़ें हुई। ठीक है, तो आप सभी मेरे भाई बहन के तौर पर हैं। मैं आप सभी को अपना एक भाई, अपना बहन, फिर चाहे वो बड़े भाई हों आप मेरे, चाहे छोटी बहन हो, छोटे भाई हों, बड़ी बहन हो, मैं वही आपको मानती हूँ। उसी इंटेंशंस के साथ मैं आपके लिए रीडिंग लेकर आती हूँ। आप मेरी फैमिली हो, आपसे बेहद ज़्यादा मुझे इतने दिनों में प्यार हो गया है, आपको पता नहीं कि मैं इतना बिज़ी होने के बावजूद भी ना मेरे माइंड में ये चीज़ें रहती हैं कि मेरे भाई, मेरे बहन इंतज़ार कर रहे होंगे रीडिंग के लिए। तो एक अटैचमेंट हो जाता है ना। देखो एनर्जीज़ ही तो सब कुछ है, हमारी एनर्जीज़ हमें जोड़ रही हैं। हम लोगों का कोई ना कोई तो संबंध था जो हम लोग एक दूसरे से इस तरह से मिले। तो ये सभी चीज़ें ना मिरेकल्स ही तो हैं, बस इन चीज़ों पर हम ना यकीन नहीं करते या इन चीज़ों पर हम ध्यान नहीं देते। तो आप मेरे अपने हैं, मेरे बड़े भाई, मेरी बड़ी बहन, मेरे छोटे भाई, मेरी छोटी बहन है, और मैं यही चाहूँगी आपकी ज़िंदगी में मिरेकल हो,
कुछ वक्त के लिए अप्स एंड डाउन्स आपकी लाइफ में आए हैं और उन सभी चीज़ों के लिए बस मैं आपका हीलर, आपका माध्यम बनना चाहती हूँ। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, कनेक्ट कर पाए होंगे। और अगर आप कनेक्ट कर पाए हैं लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक लाइक, क्लेम, ग्रेटिट्यूड नहीं करा, नहीं दिया, तो अब कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से जुड़े हैं, जुड़ रहे हैं, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए व्यूअर्स तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे। और उसके अलग अगर आपको पर्सनल रीडिंग भी चाहिए किसी क्लैरिटी के चलते या फिर अपनी थोड़ी सी प्राइवेसी के चलते, तो वो ऑप्शन भी मैं देती हूँ। मेरा नंबर आपको मैं स्क्रीन पर प्रोवाइड कर रही हूँ और मैं करती भी हूँ अक्सर। अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करानी है, क्रिस्टल्स लेने हैं, ब्रेसलेट्स लेने हैं, कोई रेमेडी आपको पता करनी है, तो वो सभी चीज़ें रीडिंग के बेस पर आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो आप बिल्कुल यहाँ पर अपनी रीडिंग, अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराइएगा ताकि आपकी ज़िंदगी और बेहतर हो पाए। तो आज के लिए, अभी के लिए आप सभी लोगों से लेना चाहूँगी विदा। मिलती हूँ आप सभी लोगों को नेक्स्ट रीडिंग में व्यूअर्स। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।